सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16वें रोजगार मेले के तहत हजारों नियुक्ति पत्र जारी किए। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी हुई हैं। इसके तहत विभिन्न राज्यों में हुए कार्यक्रमों में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए तो नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा भी सरकार की पारदर्शी नीतियों से काफी खुश नजर आए। 51,000 से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार में पक्की नौकरी का नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हुई हैं। इनमें अकेले भारतीय रेलवे की ही 40,000 से अधिक नियुक्तियां शामिल हैं। पीएम ने सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत की 2 असीमित शक्तियां बताया। कहा, सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। पीएम ने सरकार द्वारा बिना पर्ची बिना खर्ची लाखों नौकरियां उपलब्ध कराए जाने को रेखांकित किया। 5 देशों के हालिया दौरे का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वहां हुए समझौतों का लाभ भारतीय युवाओं को होगा। डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ, मिनरल्स, ऐसे कई सेक्टर्स, में हुए समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। पीएम ने कहा कि सरकार का जोर निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। पीएम ने इसके लिए ELI स्कीम जैसे कदम गिनाए, जिनसे करोड़ों रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाने वाला देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, मेट्रो कोच हो, आज भारत इनका बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का FDI आया है, यानी नई कंपनियां आई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नए रोजगार बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभूतपूर्व स्तर पर जारी जन कल्याण परियोजनाओं से आर्थिक अवसर बढ़े हैं। देश में आर्थिक असमानता तेजी से कम हो रही है। आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है, दुनिया को भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वालिटी वाले शीर्ष के देशों में रखा जा रहा है, यानी असमानता तेजी से कम हो रही है। हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। कार्यक्रम में देश भर के 47 स्थलों से नवनियुक्त युवा जुड़े। रोजगार मेले की ये पहल रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दिखाती है। इसके तहत अब तक 10 लाख से अधिक पक्की सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आज हुए 16वें रोजगार मेले के तहत देश भर के 47 जगहों से नई नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा जुड़े। 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र के साथ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त हुए युवाओं ने प्रधानमंत्री की पारदर्शी व्यवस्थाओं को लेकर अपना एक तरीके से खुशी जाहिर की है और पीएम मोदी के प्रति आभार जताया है।
रोजगार मेले के तहत राजधानी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में 10 सरकारी विभागों के 210 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हर्ष मल्होत्रा ने युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस मंच से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने हमें रोजगार देकर हमारे भविष्य को सुनिश्चित किया। मेरा चयन वित्त विभाग में पंजाब नेशनल बैंक में CSA के रूप में हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का रोजगार मेला के अवसर पर हमको नियुक्ति पत्र देने के लिए और देश के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष आभार प्रकट करता हूं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि निवेश के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार नए रोजगारों के लिए भी समर्पित है। प्रधानमंत्री देश के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में लगातार नौकरियों के सृजन का विषय आगे बढ़ता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में भी उन्होंने विशेष रूप से देश के नौजवानों से विकसित भारत में योगदान देने का आह्वान किया। वहीं असम के गुवाहाटी के मालीगांव में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रेलवे मुख्यालय के रंग भवन में रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न विभागों में नवनियुक्त युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पिछली 11 साल की जो सफल विकास यात्रा जिस रूप दी गई है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व ने, आज इसके वजह से भारत दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। वाराणसी में भी 16वें रोजगार मेले के तहत अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वाराणसी के बनारस रेल कारखाना के हॉल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। पक्की सरकारी नौकरी भी और स्वरोजगार के अवसर भी। देश भर के 51,286 सफल अभ्यर्थियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश के युवाओं को अनेक योजनाओं द्वारा नए अवसर दिए जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज 16वां रोजगार मेला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आयोजित किया गया। रेलवे के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा सुंदर आयोजन उन्होंने किया और सभी 51,000 से अधिक हमारे युवा साथी जो आज परमानेंट नौकरी के साथ केंद्र सरकार के साथ जुड़े हैं, सभी को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। वहीं वाराणसी में आयोजित रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। मेरी पोस्टिंग कमर्शियल डिपार्टमेंट में हुई है, असिस्टेंट पोर्टर के पद पे। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं इसलिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। असिस्टेंट कोर्स पोस्टिंग हुई है हमारी भी और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी नियुक्ति कमर्शियल डिपार्टमेंट में हुई है और मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रोजगार मेले के जरिए केंद्र सरकार रोजगार सृजन करने की अपनी प्रतिबद्धता को निभा रही है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अपने आप में देश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मौका